प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 7 प्राकृतिक व्यायाम पढ़ें। इस पाठ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके जीवन का मूल मंत्र सत्य और अहिंसा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सादगी से व्यतीत किया। देश को आजाद करवाने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए। उनका नाम राजनीति के आकाश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। राजनीति के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। उनका देहावसान 30 जनवरी 1948 को हुआ। आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखें। मानसिक, दिमाग संबंधी, शारीरिक, शरीर संबंधी, मार्ग, रास्ता, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, किलोल, मौज, क्रीड़ा, श्रम, मेहनत, प्रवीण, कुशल, शोभा, सुंदरता, एकांकी, एक पक्षीय, निर्बुद्धि, मूर्ख, शिथिल, कमजोर, बेजान, वृतांत, घटना वर्णन, निरुपयोगी, जिसका कोई उपयोग ना हो, निरोग, बीमारी से मुक्त, भूगर्भ, जमीन का भीतरी भाग। आइए पाठ का सार जानें। मनुष्य को जितनी जरूरत हवा, पानी और अन्न की होती है, उतनी ही व्यायाम की भी होती है। यह तो सच है कि मनुष्य बिना कसरत के वर्षों तक जीवित रह सकता है, परंतु कसरत के बिना मनुष्य निरोग नहीं रह सकता। अर्थात अगर वह कसरत नहीं करता है तो वह बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है। भोजन पानी के साथ वो जीवित तो रह रहा है, लेकिन अगर वो व्यायाम नहीं कर रहा है तो बिना व्यायाम के कारण वो स्वस्थ नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना काफी नहीं है। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कार्य, अर्थात ऐसे कार्य किए जाएं जिससे शरीर और मन दोनों का व्यायाम हो। जैसे भोजन शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी अच्छी है। भोजन करने से जैसे शरीर को लाभ मिलता है और साथ ही साथ मन को तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार कसरत करने से शरीर बलिष्ठ तो बनता ही है, साथ ही मन प्रफुल्लित होता है। कोई चाहे कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसका मन गवारों जैसा है तो हम कहेंगे कि वह स्वस्थ नहीं, वह रोगी ही है, उसे हम निरोगी नहीं कह सकते। अंग्रेजी में एक कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। यानी शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और मन भी स्वस्थ होना चाहिए। जिसका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, वही वास्तव में निरोगी माना जाता है। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सुंदर प्रबंध किए हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है किसानों का कार्य। लेखक का मत है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसानों का है, क्योंकि किसान और उसके परिवार के सभी सदस्य दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। 8 से 10 घंटे तक वे शारीरिक श्रम करते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि इतना श्रम करने के बाद भी उन्हें बस खाने पहनने भर का ही मिलता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि किसान को मन के लिए अलग से कोई कसरत नहीं करनी पड़ती।
उसे मिट्टी की पहचान होती है, ऋतु परिवर्तन का वो ज्ञानी होता है। चतुराई से खेतों को जोतना, बीजों को बोना, चंद्रमा, सूर्य, तारों की गति को जानना, ये सब उसे मालूम होता है। अगर कोई शहर का भारी बुद्धिमान किसान उन किसान के यहाँ जाकर रहे तो वहां जाकर वह निर्बुद्धि सिद्ध होगा, अर्थात वह मूर्ख सिद्ध होगा। शहर का बड़ा सा बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान भी किसान के सामने मूर्ख सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो बातें किसान को मालूम होती हैं वह शहरी व्यक्ति को नहीं मालूम होती। किसान को मालूम होता है कि कौन सा बीज कब बोना है। वह पक्षियों की आवाज, उनकी गति, उनके शब्दों से बहुत सारी बातों को पहचान जाता है। केवल इतना ही नहीं, किसान को अपने काम की आवश्यकता के अनुसार भूगोल, पूरी धरती के बारे में, खगोल यानी नक्षत्रों के बारे में, और भूगर्भ यानी धरती के जमीन के बीच के हिस्से के बारे में भी उसे बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसे मानव धर्मशास्त्र का भी ज्ञान होता है। और पृथ्वी का एक विशाल भाग ऐसा है जो कृषि पर निर्भर है, और ऐसे में जो किसान रहने वाले हैं वे ईश्वर की सत्ता को सहज समझ पाते हैं। किंतु सब लोग तो किसान बन नहीं सकते, ना ही वो किसान जैसा काम कर सकते हैं। अतः लेखक का मत है कि मनुष्यों को किसानों की जिंदगी से सीखना चाहिए। उन्हें अपना जीवन कुछ इस तरह बनाना चाहिए जिससे कि उन्हें 8-10 घंटे शारीरिक और मानसिक श्रम करना पड़े। अगर हम व्यापारी को देखें, व्यापारी मानसिक श्रम अवश्य करते हैं, लेकिन अब वह किसानों के समान श्रम करने वाले नहीं होते। वह किसान के समान खगोल, भूगोल, इतिहास का ज्ञान भी नहीं रखता। हाँ, ये सच है कि उसे भाव तोल की खबर रहती है, माल को की खपत करने की उसको जानकारी रहती है, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा होता। उसके इस धंधे में केवल शारीरिक श्रम जो करना पड़ रहा है वह भी पर्याप्त नहीं होता है, यानी व्यापारी का मानसिक और शारीरिक श्रम बहुत कम होता है। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट जैसे कई खेल बताए हैं। उनके अनुसार वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए, उसमें तरह तरह के खेल खेले जाने चाहिए, और इस तरह के खेलों में भाग लेने के कारण व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों हो पाएंगे और उनका विकास भी भरपूर हो पाएगा। लेखक के अनुसार मानसिक श्रम के लिए मनुष्य को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसमें अधिक सोचने की, विचारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इससे उनका बौद्धिक विकास होता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खेलों से शरीर की कसरत होती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे मानसिक रूप से उतने बलिष्ठ ना हों। इसी प्रकार हिंदुस्तान के हम अनेक राजाओं महाराजाओं को देख सकते हैं जो अच्छे खिलाड़ी रहे होंगे, पर यह भी सच है कि वो मानसिक शक्ति के रूप में उतने समर्थवान नहीं मिले। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानसिक शक्ति में अच्छे हैं, सुदृढ़ है, क्या वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं? इसमें भी संदेह रहता है। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है, यानी जो गृहस्थी का जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सोच समझ अलग है, उनका जीवन इन सब से अलग है। वे मन की कसरत करते रहते हैं परंतु शरीर की कसरत नहीं करते, और इसलिए उन्हें हम असमय खो बैठते हैं। वो लगातार शारीरिक श्रम करने वाले जो हैं, मानसिक श्रम अगर कर रहे हैं तो शारीरिक श्रम उनका कम हो रहा है, और अगर शारीरिक श्रम उनका नहीं हो रहा है, एक ही जगह लगातार वो बैठकर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल हो जाता है और वो रोगों से घिर जाते हैं। जब तक हम उनके अच्छे विचारों का लाभ उठा पाएं, देश उनके पुष्ट विचारों का लाभ उठा पाए, उससे पहले ही ऐसे गृहस्थी जो है वाले जीवन जीने वाले व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाते हैं, अर्थात काल का ग्रास बन जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि केवल शारीरिक और मानसिक व्यायाम काफी नहीं है, और ना ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलावड़ के लिए यानी खेलने भर के लिए है। ऐसी कसरत का भी कोई लाभ नहीं है। वास्तव में लाभ उससे है
जिससे मन और शरीर दोनों में सुधार साथ साथ हो। लेखक के अनुसार वही कसरत सबसे अच्छी कसरत है जिससे हमारा शरीर और मन दोनों ही सुधर जाएं। उन्होंने कहा है कि जमीन का काम करने की कसरत के लिए सबसे बढ़िया है चलना। चलने को वो कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से यानी सैर करने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ता है, प्रत्येक अंग गतिशील हो जाता है और शरीर मजबूत बनता है। इससे हमारे हाथ पांव भी मजबूत बनते हैं, हमारे फेफड़ों को शुद्ध हवा भी मिलती है। चलने के लिए उन्होंने बताया है कि जब हम सैर करने के लिए निकलें तो हम बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी उठाएं। लेखक का मत है कि एक ही जगह यानी गलियों में ही उन्हीं गलियों में बार बार नहीं चलना चाहिए, अपितु स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए। खेतों में, जंगलों में भी घूमना चाहिए और वहां घूमते समय प्राकृतिक शोभा का आनंद लेना चाहिए। लेखक के अनुसार 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता। उनके अनुसार 10-12 मील चलना ही वास्तव में चलना है। और जो लोग प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने सलाह दी है कि वह प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं। यानी अगर हर दिन सैर नहीं कर सकते तो रविवार का दिन वो निश्चित कर लें और उस दिन वो 8 से 10-12 मील तक चलें। इससे उनका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होंगे। वास्तव में ये हमारा प्राकृतिक व्यायाम है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। आइए अब हम अभ्यास कार्य करें। प्रश्न 1 में संकेत के लिए एक गद्यांश दिया गया है और वो संकेत बिंदु है ऐसी कसरतें कौन सी डैश जान लेना है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। दुनिया का बहुत बड़ा भाग किस पर निर्भर है? ख. किसान के सामने कौन निर्बुद्धि सिद्ध होगा? ग. किसान रात में दिशा की पहचान कैसे कर सकते हैं? अभ्यास के बाद दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तर में इस पाठ के लेखक कौन है? ख. कसरत का क्या अर्थ है? ग. शारीरिक और मानसिक कसरत न करने से क्या होता है? प्रश्न 3 में लघु उत्तर में क में आता है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? ख. शारीरिक और मानसिक श्रम से में क्या अंतर है? ग. व्यापारी आदि लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? दीर्घ प्रश्न के अंतर्गत पहला आता है भारतीय किसानों को किन किन चीजों की जानकारी होती है? ख. भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का जीवन निराला क्यों है? ग. सर्वोत्तम कसरत चलना है, यह कसरतों की रानी है, सिद्ध कीजिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।